वेलकम टू एडिटोरियल कोर्स। 6 मई 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस हम लोग करेंगे। इस एडिटोरियल आर्टिकल में यूज़ किए गए ग्रामर रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और न्यू इंग्लिश वर्ड्स के बेसिस पे न्यू इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी मीनिंग्स भी सीखेंगे और उनके सिनोनिम्स भी। चलिए शुरुआत करते हैं। टाइटल है सडन डेथ, अचानक से होने वाली मौत ऑन IPL 2021। और ये किस मुद्दे पर है? 2021 के IPL पर। द IPL दिस ईयर वॉज ए रिस्की प्रोपोजिशन। इस साल IPL एक बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन था एंड ए ब्रीच ऑफ द बायो बबल वॉज ऑलवेज पॉसिबल। बायो बबल किसको कहते हैं? बायो बबल का मतलब होता है जब कुछ लोगों को एक जगह पर सबसे अलग रखा जाए तो उस जिस जगह पर रखा गया उसको बायो बबल कहते हैं। क्रिकेट, टेनिस या किसी भी इस तरह के गेम में बायो बबल का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं या जो स्टाफ मेंबर होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो सब वेन्यू पर ही रहते हैं, ना वहाँ से बाहर जाते हैं, ना वहाँ उनसे कोई मिलने आता है। उस एरिया को बायो बबल कहते हैं। तो मान लीजिए कि शारजाह के मैदान में IPL का कोई मैच होना है तो शारजाह में ही उसका रहने का सबका व्यवस्था किया जाएगा, वो एरिया बायो बबल कहला जाएगा। तो ब्रीच ऑफ द बायो बबल वॉज ऑलवेज पॉसिबल। बायो बबल का ब्रीच हमेशा संभव था। मतलब वहाँ पे कोई चल आता, दर्शक या प्रशंसक या फिर लोग जो पसंद करते हैं क्रिकेट को और इन क्रिकेटर्स को, ये हमेशा संभव था। बिल्कुल असंभव था तो इन खिलाड़ियों में हो जाता, या फिर इनमें है तो बाहर फैलने की संभावना। सेंटेंस 1 से शुरुआत कर रहे हैं। द इंडियन प्रीमियर लीग सस्पेंशन। इंडियन प्रीमियर लीग का सस्पेंशन यानी सस्पेंड कर दिया गया, IPL नहीं होगा। इफेक्टिव फ्रॉम ट्यूसडे से लागू किया गया। ट्यूसडे से कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा। वॉज एन इनएविटेबल फुल स्टॉप। इनएविटेबल एडजेक्टिव है। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सकता है, जिसको रोका नहीं जा सकता। तो ये सस्पेंशन इनएविटेबल था, मतलब इसको तो होना ही था। ठीक है। फुल स्टॉप कंसीडरिंग इंडियाज कंटिन्यूइंग ट्रॉमा विद कोविड-19। इंडिया के कोविड-19 का ट्रॉमा को देखते हुए, उसको विचार करते हुए, ये एक इनएविटेबल फुल स्टॉप था। कौन? IPL का सस्पेंशन। ट्रॉमा मतलब बहुत बड़ा आपदा, बहुत बड़ा संकट को ट्रॉमा कहते हैं। ठीक है। एंड द ब्रीच ऑफ द टूर्नामेंट्स मच वांटेड बायो बबल। एक बात को और ध्यान में रख के किया गया कि टूर्नामेंट का जो बहुत प्रशंसित, मच वांटेड मतलब मच अप्रिसिएटेड, जो बायो बबल है, जो बनाया गया कि भैया जहाँ पे टूर्नामेंट होगा, जिस भी फील्ड में, जिस भी स्टेडियम में, वहाँ दर्शक नहीं होंगे, मीडिया वाले नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा, बस खाली खेल होगा। ठीक है। तो ये जो मच वांटेड बायो बबल था, उसके ब्रीच को ध्यान में रखते हुए और कोविड-19 के इंडिया में जो लगातार ट्रॉमा जारी है, तबाही जारी है, उसको ध्यान में रखते हुए IPL का सस्पेंशन जो ट्यूसडे से हो गया सस्पेंशन, वो एक इनएविटेबल फुल स्टॉप था। ऐसा फुल स्टॉप था जिसको होना ही था, उसको होने से कोई रोक नहीं सकता था। अनटिल द इमरजेंस ऑफ द कोविड पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स संदीप वारियर एंड वरुण चक्रवर्ती, सनराइजर्स हैदराबाद वृद्धिमान साहा, दिल्ली कैपिटल्स अमित मिश्रा, चेन्नई सुपर किंग्स बॉलिंग कोच L बालाजी and a member of the squad's logistic staff, the board of control for cricket in India was in denial mode। देखिए इतने लोगों को, आप IPL में भी वो कोविड पॉजिटिव थे इतने लोग। कलकत्ता नाइट राइडर्स के संदीप वारियर थे पॉजिटिव, वरुण चक्रवर्ती भी कोलकाता नाइट राइडर्स के पॉजिटिव थे, सनराइजर्स हैदराबाद के वृद्धिमान साहा थे, दिल्ली के कैपिटल अमित मिश्रा थे, और चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग कोच L बालाजी थे, और एक और मेंबर थे लॉजिस्टिक, हाँ, ऑफ द स्क्वाड्स लॉजिस्टिक, इस स्क्वाड के लॉजिस्टिक स्टाफ मतलब मैनेजमेंट स्टाफ जो थे, वो भी कोविड पॉजिटिव थे। इसके बावजूद जब तक इन लोगों का कोविड पॉजिटिव नहीं आया, तब तक BCCI डिनाइल मोड में था। यदि आप डिनाइल मोड में हैं तो आप सच्चाई को जानते हुए उसको मानने से इनकार कर रहे होते हैं। ठीक है। अपने आप को गलतफहमी में रखते हैं। फॉर्मली बिलीविंग दैट इट्स बायो बबल प्रोटोकॉल्स कैनॉट बी ब्रीच्ड। और BCCI का एकदम दृढ़ता से ऐसा मानना था कि जो बायो बबल प्रोटोकॉल है IPL का, उसको ब्रीच नहीं किया जा सकता है। मतलब इतना कठोर नियम है कि इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। ये तो क्या नहीं समझते हैं कि नियम जितना कठोर रहेगा उतना तोड़ेगा लोग।
बीसीसीआई ऑफिशियल्स ऑल्सो इंसिस्टेड दैट, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने भी इंसिस्ट किया कि द लीग इज नॉट ए सुपर स्प्रेडर लाइक इलेक्शन रैलीज और अदर परमिटेड एक्टिविटीज वेयर क्राउड्स वेयर अलाउड टू असेंबल। बीसीसीआई ऑफिशियल ने भी इस बात पर जोर दिया, इंसिस्ट किया मतलब जोर दिया कि लीग इलेक्शन रैलीज की तरह और दूसरे भीड़ वाले प्रोग्राम्स की तरह जिसमें भीड़ अलाउड थे उसकी तरह सुपर स्प्रेडर नहीं है। That both fans and the media were kept away from the venues was cited as an example of how strict the IPL management was with regard to social distancing. Social distancing के मामले में IPL कितना कठोर है, कितना स्ट्रिक्ट है, इसको समझाने के लिए उदाहरण ये दिया जा रहा था कि जहाँ भी वेन्यू है IPL मैच का, जहाँ वेन्यू मतलब स्थान, सेंटर, केंद्र, जो IPL का केंद्र है, जो भी मैदान में, वहाँ पर ना तो फैंस को आने दिया जाएगा और ना तो मीडिया को अलाउ किया जाएगा। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा इसी को बायो बबल कहते हैं कि ना मीडिया पहुंचेगी, ना आम आदमी पहुंचेगा, ना कोई पहुंचेगा। बस जो लोग वहां पे टूर्नामेंट में शामिल हैं, कर रहे हैं, करवा रहे हैं, जितने लोगों को वहां ज़रूरत है बस वही लोग रहेंगे और लोग वहीं रहेंगे, उसी बिल्डिंग में, उसी के आसपास एरिया में, मतलब वहां से उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा द कॉन्स्टेंट टेस्टिंग ऑफ एवरीवन इन द बबल वाज सीन एज अनदर फेल सेफ मेथड। फेल सेफ मेथड इस मेथड को कहते हैं जो कभी भी असफल होगा ही नहीं। और दूसरा उदाहरण ये दिया गया कि भाई इस बायो बबल में, मतलब मान लीजिए कि वेन्यू पर 2 टीम पहुंचा और दोनों में 15-15 खिलाड़ी है, तो 15 दूनी 30 लोग हो गए। अब पूरा मैनेजमेंट स्टाफ मिला के 20 लोग और हैं, तो 30-20 50 लोग हो गए। तो ये 50 लोग बायो बबल में जो लोग रहेंगे उनमें से हर एक का कांस्टेंट टेस्टिंग होगा और ये एकदम फेल सेफ मेथड है। फेल सेफ मेथड मतलब ये तो कभी असफल होगा ही नहीं है, इसमें कुछ गलती होगी ही नहीं। टू इंश्योर दैट द लीग डिड नॉट टर्न इनटू अ कोरोना वायरस हॉटस्पॉट, और ये चीज़ ये सब सुनिश्चित करता है, मतलब इतना स्ट्रिक्टनेस कि लीग जो है कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट नहीं बनेगा। बट बिफोर द फाइनल डिनाउमेंट का मतलब निष्कर्ष, परिणाम, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, आउटकम, अंतिम परिणाम से पहले व्हाट जार्ड वाज द टर्न डिफेंस ऑफ जार्ड। व्हाट जार्ड, जो चीज, जार मतलब इरिटेट, जो बात इरिटेट की वो था टर्न डिफनेस ऑफ हैविंग मैचेस इन दिल्ली। टर्न डिफनेस का मतलब होता है एकदम कंप्लीट रूप से न्यूट्रल होना, कि हम सुनिए नहीं रहा, तुम बोलते रहो। दिल्ली में मैचेस करवाने के मामले में टर्न डिफनेस किसका होगा? ये टर्न डिफनेस जाहिर सी बात है बीसीसीआई का, जो कि आईपीएल करवा रहे हैं लोग, ऑर्गेनाइजर का। वाइल बियॉन्ड द ग्राउंड द accompanying note was that of ambulances blaring their sirens while patients gasped for oxygen. उस दौरान मैचेस होने की बात हो रही थी दिल्ली में, जबकि आज मैदान से बाहर जो आवाज सुनाई पड़ने वाला था, जो एकॉम्पनिंग नोट था, मैच के साथ चलने वाला, मैच के साथ साथ चलने वाला जो आवाज था, वो था एम्बुलेंस का भनभनाता हुआ सायरन, ब्लेयरिंग देयर सायरन्स, जब और पेशेंट्स जो ऑक्सीजन के लिए गैस्प कर रहे थे, तरस रहे थे, हाँफ रहे थे। इवन इफ द लीग, मतलब जब बोर्ड ने, आईपीएल ने ये डिसाइड किया कि वो लोग करवाएंगे, ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि आईपीएल का मैच दिल्ली में भी होगा, और इस बात से वो लोग एकदम पूरी तरह से जिद पर अड़े रहे, जबकि दिल्ली जल रहा है कोरोना वायरस की आग में। इवन इफ द लीग हैज इट्स शेयर ऑफ ए मैसिव टेलीविजन ऑडियंस एंड ऑफर्स ए डाइवर्सन टू द व्यूअर्स, हैविंग दिल्ली एज ए होस्ट वाज एक्सट्रीमली इंसेंटिव। मानते हैं कि आईपीएल के दर्शकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा टेलीविजन पर देखता है इस मैच को, और भी बहुत सारे तरीके हैं आईपीएल के पास व्यूअर्स के डाइवर्सन के लिए, ठीक है, मैच के प्रसारण के लिए। फिर भी दिल्ली को होस्ट बनाना इस मैच के लिए, आईपीएल मैच के लिए, ये बहुत ही इनसेंसिटिव डिसीजन था, असंवेदनशील डिसीजन था, बेवकूफ़ी वाला डिसीजन था। द आईपीएल्स 14th एडिशन इज एट द क्रॉसरोड्स। आईपीएल का 14वां एडिशन चौराहे पर खड़ा है, मतलब इसके सामने बहुत सारे विकल्प हैं, क्या करें क्या ना करें। अ रियलिटी विच इट हैड अवॉइडेड सिंस इट्स लॉन्च इन 2008। 2008 में जब इसका लॉन्च हुआ था, तब से एक ऐसा रियलिटी है ये जिसको आईपीएल अवॉइड करता आ रहा है। कैसे?
तो द कैश रिच लीग ऑलवेज फाउंड अ वे टू साइड स्टेप ऑब्स्टिकल्स। कैश रिच लीग मतलब ये ऐसा लीग है जिसमें खूब पैसा कैश में है, इसने हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया है ऑब्स्टेकल्स को, यानी बाधाओं को साइड स्टेप करने का, यानी अवॉइड करने का, उसको दरकिनार करके आगे निकलने का। ड्यूरिंग 3 जनरल इलेक्शंस द चैंपियनशिप आइदर फुल्ली और पार्सली लीन्ड ऑन न्यूट्रल वेन्यूज। 3 जनरल इलेक्शंस के दौरान चैंपियनशिप या तो पूरी तरह से या तो अंशतः, पार्शली मतलब अंशतः, न्यूट्रल वेन्यूज पर हुआ। ठीक है, वैसे जगहों पर हुआ जहां पर किसी भी पार्टी विशेष का कोई वर्चस्व या डोमिनेंस नहीं था। देयर वॉज ऑल्सो द इंसिडेंट ऑफ हाउ लो इंटेंसिटी ब्लास्ट जस्ट आउटसाइड बेंगलुरु's एम चिन्नास्वामी स्टेडियम ऑन अप्रैल 17, 2010 ahead of a match featuring Royal Challengers Bangalore and मुंबई इंडियंस। और उस दौरान एक घटना भी हुई थी कि लो इंटेंसिटी का एक ब्लास्ट हुआ था बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के तुरंत एकदम जस्ट बाहर में 17 अप्रैल 2010 को। ये हुआ था एक मैच के पहले, जिस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस खेलने वाले थे। अब आप सोच सकते हैं कि ये लोग आईपीएल वाले कितना बड़ा बड़ा रिस्क ले लेते हैं पैसे के दम पे खाली। इट इज़ एन इवेंट दैट हैज़ फेडेड फ्रॉम पब्लिक मेमोरी। यह एक ऐसी घटना है जिसे जनता भूल गई होगी। इफ़ समथिंग हैज़ फेडेड फ्रॉम योर मेमोरी, तो आपको याद नहीं है, वो भूल चुके हैं आप। बट ऑन दैट ओमिनस डे, लेकिन उस मनहूस दिन, ओमिनस डे मतलब बैड डे, अनलकी डे, 2 बॉम्ब्स वेंट ऑफ, 2 बम फटे। गो ऑफ मतलब विस्फोट होना, एक्सप्लोड आप बोल सकते हैं। 2 बम का विस्फोट हुआ, इंजरिंग ए फ्यू, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, एंड ए थर्ड वाज फाउंड, और तीसरा बम पाया गया, विच वॉज इमीडिएटली डिफ्यूज, जिसको तुरंत डिफ्यूज किया गया। द कॉन्टेस्ट स्टार्टेड एन आवर लेट, और ये कॉन्टेस्ट जो आईपीएल का मैच था वो 1 घंटा लेट से शुरू हुआ, बताइए जरा। एंड द आईपीएल कंटिन्यूड अनहिंडर्ड, और इसके बावजूद भी आईपीएल जो है एकदम बेसाख्ता चलता रहा, बिना रोक टोक के। अनहिंडर्ड मतलब बिना रोक टोक के चलता रहा। सोचिए अब आप। बट द लेटेस्ट क्राइसिस ड्यू टू ए पैंडेमिक इज समथिंग दैट ह्यूमन काइंड हैज नेवर फेस्ड सिंस द स्पेनिश फ्लू इन 1918। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू महामारी फैला था, वैश्विक महामारी, तब से लेकर के आज तक में ये एक ऐसा क्राइसिस है, एक ऐसा क्राइसिस इस पेंडेमिक के कारण आ गया है जिसको मानव जाति ने कभी नहीं फेस किया है। मीनवाइल उसी दौरान द बोर्ड ऑफिशियल्स आर हिंटिंग अबाउट रिज्यूमिंग द लीग लेटर दिस ईयर इन द यूनाइटेड अरब अमीराट्स। और इस दौरान बोर्ड के ऑफिशियल्स जो हैं, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स, इस बात के लगातार हिंट दे रहे हैं कि वो इस लीग को इसी साल बाद में यूनाइटेड अरब अमीरात में कंडक्ट करवाएंगे, विच ऑल्सो होस्टेड द 13th लीग। 13th लीग भी वहीं हुआ था। बट फॉर दैट द वायरस शुड वेन, लेकिन उसके लिए वायरस को घटना होगा। WANE, वेन मतलब डिक्रीज। एंड मोस्ट कंट्रीज हैव सस्पेंडेड फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया, और अधिकांश देशों ने भारत से जाने वाले फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया, विद द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन नॉट इवन परमिटिंग ए चार्टर्ड फ्लाइट विद द आईपीएल ऑसीज प्लेयर्स। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने तो यहाँ तक किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हैं उनको लाने वाले चार्टर्ड प्लेन को भी अलाउ नहीं किया है कि नहीं भाई, आप गए हैं वहाँ आईपीएल खेलने पैसा कमाने, तो वहीं रहिए, आप अपना पैसा कमा के यहाँ मत आइए, नहीं तो यहाँ आकर के फिर यहाँ फैला दीजिएगा। टू फाइंड ए विंडो इन ए पैक्ड इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल विल बी आर्डियस। पैक्ड इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल में एक विंडो मिलना मतलब डेट मिलना, स्टेडियम खाली मिलना, एक बहुत कठिन होगा। आर्डियस मतलब ट्रबलसम, डिफिकल्ट, इवन इफ द लास्ट वर्ड ऑन द आईपीएल टेन्यूअस रिजम्पशन इज येट टू बी स्पोकन। हालांकि अभी आईपीएल के फिर से शुरुआत होने के बारे में कोई भी लास्ट वर्ड आना, लास्ट डिसीजन आना अभी बाकी है। येट टू बी स्पोकन मतलब येट 2+V1 क्या होता है इसको समझिए। ही इज येट टू गो, उसे अभी जाना बाकी है, मतलब अभी गया नहीं है, तो लास्ट वर्ड अभी तक बोला नहीं गया है इसके रिजम्पशन के बारे में, रीस्टार्ट के बारे में कि कैसे रीस्टार्ट होगा। तो ये था बच्चों आपका 21 का क्या, सॉरी 6 मई का एडिटोरियल का एनालिसिस। आई होप कि आपको बहुत सारे अच्छे वर्ड्स मिले सीखने के लिए,
आपने इसको सीखा, बहुत सारी नई चीज़ें इसमें से, और इन्जॉय किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक पहुंचाइए इसको। और अगर आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर 2 एडिटोरियल का एनालिसिस कंप्लीट दिया जा रहा है पीडीएफ के साथ, और उनमें से एक एडिटोरियल पे बेस्ट इंग्लिश का सेट विद कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ओनली फॉर 99 रुपीज़ पर मंथ। थैंक यू वेरी मच।